कार्तिक बेटा मेरे पास आओ। जी बाबूजी, मैं यही हूँ आपके पास। बेटा एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। नायरा बेटी मेरे पास आकर बैठो। और नक्श और बहू नहीं आए? आ रहे हैं बाबूजी, रास्ते में ही है। वह भी आ जाते तो ठीक रहता, कहीं उनके आने से पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। बाबूजी ऐसे मत कहिए, भैया भाभी आते ही होंगे। आ तो जाएंगे, लेकिन जब तक शायद मैं नहीं रहूं, और आते ही तुमसे जमीन और जायदाद की बात करेंगे। तुम दोनों बहुत भोले हो और वे दोनों बहुत ही चालाक। खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने इस तरह नैतिक ने अपने प्राण त्याग दिए और वे स्वर्गवास हो गए। कार्तिक और नायरा फूट फूट कर रोने लगे। नैतिक के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम नक्श और उसकी पत्नी का नाम गायु था। वही छोटे बेटे का नाम कार्तिक और उसकी पत्नी का नाम नायरा होता है। कार्तिक और नायरा नैतिक के पास ही रहते थे और वे उनकी खूब सेवा करते थे। वही नक्श और गायु को सिर्फ उनकी जमीन और जायदाद से मतलब था। जैसा कि नैतिक ने कहा था वैसा ही हुआ, और आते ही वे कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक, बाबूजी चले गए क्या? हाँ भैया, अब अनाथ हो गए। बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, नक्श, ये सब तो होता रहता है, लेकिन बाबूजी ने कुछ जमीन के बारे में बात कही। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। तुम चुप रहा करो, बात की बात तो बाद में ही रह जाती है। हम पर कोई इतना टाइम नहीं है जो मैं इन सब चीजों में लगी रहूं। मैंने अपने वकील को फोन कर दिया है, वह आज ही आ रहा है हमारे हिस्सों के लिए। कार्तिक और नायरा ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद ही गायु एक फर्जी वकील को बुलाकर ले आती है। वकील कार्तिक और नायरा से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने पूरी जमीन तुम्हारे बड़े बेटे के नाम कर दी है, और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा खेत है। नायरा और कार्तिक अपने बड़े भाई और भाभी की चालाकी नहीं समझ पाते हैं और वह दोनों अपने बाबूजी के आशीर्वाद समझकर उस जमीन को स्वीकार कर लेते हैं। नक्श और गायु अपने शहर वापस चले जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में नायरा जल्दी इधर आओ। नायरा क्या हुआ, क्या देख लिया? नायरा देखो, खेत में जुताई करते समय मुझे क्या मिला। जुताई करते समय कार्तिक को खेत में लोहे का संदूक मिला जिसमें खूब सारे सोने के सिक्के थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त गायु के घर में घंटी बजती है। ये नक्शा गरी है ना? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिताजी ने 4 लाख का लोन लिया था और उन्होंने सिर्फ 2-3 ही किश्तें चुकाई हैं। हमने उनकी गांव वाली जमीन जब्त कर ली है और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत 20 लाख रुपए देना होगा। नक्श आए तो उससे ये बात कह देना। गायु को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब उसके साथ क्या हुआ और कैसे हो गया। लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था सही मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल गया।